चाचा चकन की ऐनक। चाचा चकन कपड़े बदलकर बाहर जाने लगे तो ऐनक का किस्सा दरपेश हुआ। एक पाँव दहलीज के अंदर था और एक बाहर के। अचानक ख्याल आया कि गुस्ल खाने के बाद ऐनक नहीं लगाई। ऐनक लेने गुस्ल खाने में गए। ऐनक उतार कर खिड़की में रखना कुछ कुछ याद था, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा तो मौजूद ना थी। ताकों पर नज़र डाली, इनमें भी ना थी। घड़ोंची को देखा, फर्श और नाली का जायज़ा लिया, कहीं नज़र ना आई। सोचा शायद मैले कपड़ों के साथ कोठरी में चली गई। वापस कोठरी में पहुँचे, कपड़े लाकर तख्त पर रखे तो ऐनक तख्त पर भी ना थी। हर कपड़े को एहतियात से जुदा करके उठाया, टटोल टटोल कर देखा, झटका, कहीं भी नहीं। गई कहाँ? खौस और नीम दायरा बनाते हुए खड़े घूमते रहे। सारे कमरे का जायज़ा लिया कि बेतौजी में किसी और जगह ना रखी दी हो। मायूसी हुई, लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर खिड़की को देखा, खिड़की के नीचे नाली थी। उकड़ू बैठकर उसका मुआयना भी कर लिया। उसे नाकामी समझकर बाहर गए। गुस्ल खाने से सड़क तक सारी नाली देख डाली पर ना मिली। वापस गुस्ल खाने में पहुँचे, गर्दन घुमा घुमा कर ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा, घड़ी जगह से सरकाई, कहीं नज़र न आई। ज़रा देर परेशानी के आलम में खड़े सर खुजाते रहे। अजीब तमाशा है। लपके हुए फिर कोठरी में पहुँचे। मैले कपड़े बारी बारी इस रोज़ से झटके कि ऐनक क्या सुई भी लगी होती तो अलग होकर गिर पड़ती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक लगत नया ख्याल सूझा। भागे हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। लोटे उठाकर देखने से रह गए थे, वहाँ भी कुछ ना निकला। गर्दन बढ़ाकर एहतियातन एक नज़र लोटों के अंदर भी डाल ली, कुछ सुराख ना मिला। दाढ़ी खुजाते हुए फिर कमरे में आ गए। ज़रा देर खोए खोए खड़े रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाल ली। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही ना हो। वहाँ ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके से बैठ सुबह से उस वक्त तक के वाक़ियत पर गौर फरमाने लगे कि शायद इस तरह किसी मौके पर ऐनक उतारना और कहीं रखना याद आ जाए। सोचा ऐनक कहीं बिस्तर ही में ना रह गई हो। दीवान में जाकर सारे लपटे हुए बिस्तर तलट कर डाले। इनमें से अपना बिस्तर ढूंढ कर निकाला। उसकी एक एक चीज़ देखी, झटकी, तकियों में टटोल ला कि शायद ऐनक सैर सपाटे से फारिग होकर वापस आ गई हो, मगर नहीं आई थी। एक लगत यूं इन खाने में देखने का ख्याल आया। तेज़ तेज़ कदम उठाते वहाँ पहुँचे। मेज़ें, कुर्सियाँ, फर्श, ताख, एक एक चीज़ देख डाली। ऐनक कहीं हो तो मिले। चाचा खसियाने से हो चुके। क्या वाहियात है। बेइख्तियार जी चाहता था चाची नौकरों और बच्चों को इमदाद के लिए पुकारें, लेकिन इनसे इमदाद तलब करने में हेटी होती थी। परेशानी की हालत में कभी सहन से गुज़र कर बाहर आ जाते, कभी अंदर आ जाते। कंघियों से चची को ताड़ जा रहे थे।
कभी बाहर खड़े होकर दाढ़ी खुजाते लगते, कभी अंदर आकर पेट सहलाना शुरू कर देती। समझ में ना आता था क्या करे। इत्तेफाक से बन्नू हट खलिया का सामान लिए उधर से गुजरी। चचा ने इशारे से बुलाया। आहिस्ता से कहा, बन्नू एक काम कीजो, हमारी ऐनक खो गई है, बावर्ची खाने में कहीं रखी थी, ढूंढ कर ला देगी? बन्नू ने पूछा। कौन सी ऐनक? चाचा बोले, अहमाक कहीं की, जो ऐनक हम लगाते हैं, और कौन सी? मगर देख कर तेरी अम्मा को ना मालूम होने पाए। बन्नू चचा का मुंह तकते हुए बोली, अपनी ऐनक तो लगा कर रखी है आपने। चाचा ने चौंक कर हाथ आँखों की तरफ बढ़ाया। हैं? यकीन ना आया कि जिस शय को हाथ ने छुआ वो ऐनक ही है। हाथ में लेकर घुमा घुमा कर देखने लगे। फिर हैरत के आलम में एक नज़र बन्नू पर डाली। ये यही थी, कब लगाई थी हमने? बन्नू की छोटी हंसी खैखा लगाती और अम्मा अम्मा करती हुई ये बात सुनाने बावर्ची खाने को चली। चाचा ने लपक कर पकड़ लिया। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहाँ चली? गुलाब जामुन खाएगी? वह बात तो हमने मजाक में कही थी, पागल कहीं की। इसमें अम्मा को सुनाने की क्या बात है? दीवानी हुई है? क्या लाए तेरे लिए बाजार से? थप्पड़ मार दूंगा मैं। बन्नू ने खैखा और अम्मा अम्मा की रट बंद ना की तो चचा ने गुस्से में उसे धक्का दिया। वो गरीब गिर कर रोने लगी। चचा जल्दी से बाहर निकल गए। शाम को चचा घर आए तो लदे फंदे थे। एक हाथ में मिठाई की टोकरी, दूसरे में कचौरियाँ की। दरवाजे में कदम रखते ही बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया, ऐसे खुश गोया सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।